11वीं क्लास भूगोल अध्याय 1 भारत स्थिति। इस चैप्टर में हम केवल मुख्य बातों को ही पढ़ेंगे। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। यानी कि अगर भारत की हम भुजाएं देखें तो उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। आगे हम देख रहे हैं हमारे देश की दक्षिणतम सीमा, लास्ट सीमा कहाँ है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश बता देते हैं। अब बात करते हैं आगे। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी है 3214, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। वहीं हम पश्चिम से पूर्व तक देखें, पूर्व से पश्चिम तक की दूरी देखें तो यह दूरी है 2933 किलोमीटर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो किसमें है? उष्णकटिबंधीय है। उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय है तथा अथवा शीतोष्ण कटिबंध है। उत्तर के हिस्से को दो नाम है इसके। पहला नाम तो है उष्णकटिबंधीय और दूसरा नाम है इसका उपोष्णकटिबंधीय। ठीक है, आगे देखते हैं। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। दोनों अक्षांशों में कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। आगे देखते हैं। हमारे देश की सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों में समय के अंदर 2 घंटे का अंतराल है, यानी कि यहाँ और यहाँ घड़ी में 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। वही हम देखें तो भारत का मानक यामयोत्तर कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी यामयोत्तर। ठीक है, वही ग्रीनविच रेखा जो का मध्य समय से कितना है? 5.5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, आगे हम देखते हैं चैप्टर अगला भाग। अगले भाग में विस्तार के बारे में जानकर चर्चा करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि अगर भारत की ग्लोब की बात करें, ग्लोब है ये 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब भारत की स्थिति है इस जगह, तो ये उत्तर से उत्तर में है तथा पूर्व से पूर्व तक देशांतर है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ? 8 डिग्री, जो कि यहाँ है, ये देखिए 8 डिग्री, यहाँ से 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये ऊपर दिख रहा है आपको 36 है, 36 से थोड़ा सा कम, थोड़ा ज़्यादा, 37 डिग्री 6 मिनट। वहीं अपन देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व से पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये था अक्षांशीय विस्तार। आगे देखते हैं पाठ के अंदर। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। पूरे विश्व का कितना परसेंट है? 2.4%। और कितना क्षेत्रफल है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। वहीं आगे बात करें, भारत का आकार से विशिष्ट भौतिक विशेषता प्रदान करता है। जैसे उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्व में दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय, उत्तर पूर्व में हिंदू कुश व सुलेमान पहाड़ियां और उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां। दक्षिण में विशाल हिंद महासागर सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। सवाल यहाँ से आएगा, भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? तो पूरा आंसर होगा उसका। अगली बात करें, भारत की संपूर्ण तटरेखा कितनी है? 7517। वहीं हम आगे देखें तो स्कूल भवन एनसीईआरटी, भुवन एनसीईआरटी, यह देश का ऐसा देश के प्राकृतिक संसाधन, एक वैश्वीकरण, सतत विकास व इनकी भूमिका में छात्रों को जागरूकता के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। एनसीईआरटी, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में से 2 द्वीपीय देश हैं। ये सवाल आया हुआ हाफ ईयरली में। ये भारत के 2 द्वीपीय देश कौन से हैं? तो श्रीलंका और मालदीव, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत को मन्नार की खाड़ी व पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है।